Hello, students. Welcome to the World of Accountancy. My name is C.A. Sheenu, and I will be a guide throughout this accountancy journey. बहुत से स्टूडेंट्स सोचते हैं कि अकाउंटेंसी बहुत ही डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, full of debits, credits, journal entries, and calculations. But let me tell you something today. Accountancy is not about numbers. It's about understanding the story behind numbers. नंबर मीन्स अगर हम बात करें एक बिजनेस के अगर स्टेटमेंट को समझें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझें, तो उसमें हमें समझ आएगा कि एक बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या होता है, प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस कितना हुआ, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ की क्या पोजीशंस है, क्या सिचुएशन है। ठीक है, कंपनी प्रॉफिटेबल चल रही है या नहीं चल रही। ठीक है, वो लॉन्ग सर्वाइव कर पाएगी, सर्वाइवल पोजीशन क्या लग रहा है आपको। ठीक है, वो समझ में आता है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें प्रॉफिट एंड लॉस के नंबर होते हैं। मान लो प्रॉफिट हुआ, आपको अब इसमें नंबर्स बता सकते हैं कि आपको 5 लाख का प्रॉफिट हुआ और एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आपकी हैं 10 लैक्स। 10 लैक्स आपके एसेट्स है, 10 लैक्स की आपकी लाइबिलिटीज है। तो ये हो गए नंबर्स। बट अब हमने नंबर्स की तो बात कर दी कि अमाउंट में पता चल गया, प्रॉफिटेबल कितना है वो भी पता चल गया, सर्वाइवल पोजीशन क्या है वो भी पता चल गई, नंबर्स पता चल गए। लेकिन क्या आपने इसके बारे में जाना है कि ये नंबर्स हमें कैसे पता चले, क्या स्टोरी है नंबर्स के बारे में, इस नंबर्स के पीछे क्या क्या छुपा है, कौन कौन सी एसेट्स है, कौन कौन सी लाइबिलिटीज़ है, प्रॉफिट जो 5 लाख आया उसमें से क्या एक्सपेंसेस हमने लेस किए, कहाँ कहाँ से हमें इनकम मिली, क्या हमने अपने रिसोर्सेज को मैक्सिमम यूटिलाइज किया जिससे हमें प्रॉफिट मिला 5 लाख, क्या हम इससे और भी ज़्यादा कमा सकते हैं। तो ये सब समझना अकाउंटेंसी का काम है। ठीक है, अब बिफोर गोइंग अहेड लेट मी आस्क यू क्वेश्चन। सपोज कीजिए आपके, 1 सेकेंड, सपोज कीजिए आपके पेरेंट ने आपको पॉकेट मनी दी ऑफ ₹5,000 फॉर अ मंथ, एंड नाउ एट द एंड ऑफ द मंथ आपके पेरेंट्स आए आपके पास, उन्होंने पूछा, आपके मम्मी आए पे पापा आपके पास आए, उन्होंने आपसे पूछा कि हमने जो आपको 5,000 दिए थे स्टार्टिंग द मंथ के, तो आपने उसको कैसे यूटिलाइज किया, कुछ आपके पास बचा है या नहीं बचा, और यूटिलाइज किया तो कहाँ यूटिलाइज किया। ठीक है, तो वो पूछेंगे हाउ मच स्पेंट, वेयर स्पेंट, एंड हाउ मच लेफ्ट। वो आपसे ये क्वेश्चन पूछेंगे, तो आप हमें क्या बताएंगे। आपको याद होगा कि आपने कहाँ कहाँ से पैसे को खर्च किया। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको याद आता है कि आपने कुछ 100 रुपीज़ का आपने पेन परचेज किया था। चलिए जी, ओके। इसके अलावा आपको क्या याद आया, आपको याद आया कि 500 आपके किसी फ्रेंड ने आपसे उधार लिए थे। आपने बोला पेरेंट्स को कि मेरा नीडी फ्रेंड था जिसको ज़रूरत थी उस टाइम पे, उसने कहा था कि मैं नेक्स्ट मंथ आपको 500 वापस कर दूंगा, और आपने उसे दे दिया। ओके, अब इसके अलावा आपको याद आता है कि 1,000 रुपीज़ मैंने कॉफ़ी डेट पे अपने फ्रेंड को लेके गया या गई, तो उसमें मुझे 1,000 रुपीज़ का खर्चा आया। वो आपको एकदम से याद आया क्योंकि ये आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को कॉफ़ी डेट पे लेके गए थे। ओके, सो इसके अलावा आपको याद आया कि मैंने एक बार 300 का बर्गर भी खाया था जो मुझे 300 कॉस्ट किया था, और मैंने वो अच्छी जगह से खाया तो मुझे 300 का बर्गर खाया, वो बहुत ही टेस्टी था, मैं नेक्स्ट मंथ फिर जाऊँगा। तो वो आपको एकदम से याद आया। ठीक है, और इसके अलावा आपको कुछ याद आया नहीं। तो ये कितने हो गए, 1800। 1800 का तो आपने हिसाब दे दिया अपने पेरेंट को कि ये मैंने खर्च किया, यहाँ खर्च किया। अब बाकी कितना बचा, 5,000, दो 3,200, 3,200 बाकी बचे। अब आपके पेरेंट्स आपसे पूछ रहे हैं कि बाकी का क्या जो लेफ्ट है, मतलब कि बाकी जो 3,200 है वो आपने कहाँ खर्च किए। बट आप कह रहे हैं अपने पेरेंट को कि मुझे तो याद नहीं आ रहा कि मैंने कहाँ खर्च किया। तो अब एक ये आप सोचिए, ये तो है एक नॉर्मल पर्सन की बात
जिसमें उन्हें जो जो याद रखा उसने बता दिया, जो नहीं याद रहा तो कोई बात नहीं, चलता है। क्योंकि एक एक पेरेंट ने अपने बच्चे को दिए, अपने उसके बच्चे ने 5,000 जैसे भी खर्च किए, वो जस्ट एक सिंपली पूछ रही हैं कि उससे उनको फ़र्क नहीं पड़ता ज़्यादा, क्योंकि उन्होंने तो 5,000 देना ही है, क्या पता नेक्स्ट मंथ से ज़्यादा दें। ठीक है। बट अगर हम एक बिजनेस की बात करें, जिसमें बिजनेस को नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस से गुजरना पड़ता है, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन एक डेली बेसिस पे होती हैं, जिसमें हम गैस बेसिस पे हम नहीं काम कर सकते कि गैस बेसिस पे काम करके हम इतना प्रॉफिट हुआ इतना लॉस हुआ, नहीं। उसमें हमें एक्चुअल फिगर्स चाहिए होते हैं, और एक्चुअल फिगर्स कब बनते हैं, जब हम उसको सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड कर सके, उसको आइडेंटिफाई करके रिकॉर्ड कर सके, और फिर उसके पोजीशन को, फाइनेंशियल पोजीशन को समझा जाए बाय मेंटेनिंग अकाउंट्स, दैट इज ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। जब भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करेंगे, तभी हम उसकी एक्चुअल फिगर्स को जान पाएंगे और फाइनेंशियल डिसीजन ले पाएंगे। ठीक है। तो ये हम गेस बेसिस पे काम नहीं कर सकते, हमें एक्चुअल फिगर्स चाहिए होती हैं। एक हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं अकाउंटेंसी को समझने का। इन सब मिस्टेक्स की वजह से ही अकाउंटेंसी का जन्म हुआ। क्यों? ओके, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं किराना स्टोर का। जैसे फॉर एग्जांपल, देयर इज अ शर्मा जनरल स्टोर। शर्मा जनरल स्टोर है, वो क्या करते हैं, डेली बेसिस पे 100 ट्रांजेक्शन्स करते हैं। ठीक है। डेली बेसिस पे ट्रांजेक्शन्स करते हैं 100। ठीक है। अब उसमें वो क्या क्या काम करेंगे, डेली बेसिस पे वो परचेज कर देंगे। एक किराना स्टोर क्या करेगा कि परचेज करेगा होलसेल बेसिस पे, और जो कस्टमर है उसको सेल करेगा, सेल टू कस्टमर। ठीक है, रिटेल बेसिस पे। और क्या खर्चे करेगा या क्या उसको इनकम होगी, इनकम तो सेल से होगी। और इसके अलावा उसको क्या होगा, जो वो शॉप है जिसमें वो काम कर रहा है, किराना स्टोर है, वो रेंट पे हो सकता है, तो रेंट एक्सपेंसेस पे करेगा। ठीक है। और इसके अलावा क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी पेमेंट भी करेगा वो। ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी बिल की पेमेंट भी करेगा। और इसके अलावा क्या है, कुछ उसको क्या है, उधार बेसिस पे भी पेमेंट, उधार बेसिस पे भी सामान बेचना पड़ेगा। क्योंकि जनरली क्या होते हैं कि जो पर्सन है, जो सामान लेने आते हैं बायर्स, वो क्या होते हैं, सारे कैश बेसिस पे सामान को नहीं खरीदते हैं। वो कहते हैं कि अभी हमें थोड़ा सा सामान दे दीजिए उधार पे, हम नेक्स्ट मंथ जैसे ही हमारी बिगिनिंग ऑफ द मंथ में हमारे पास सैलरी आएगी, हम आपको पे कर देंगे, जो भी बकाया होगा राशि हम पे करके ही आपसे सामान लेके जाएंगे। तो वो उधार पे सामान ले जाते हैं, और किराना स्टोर ओनर भी कहते हैं कि कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट मंथ दे देना, इट्स ओके। वो दे दिया उसने। तो अब उसको क्या होगा कि कुछ उसने देने वाले भी होंगे, जिसे हम बोलेंगे डेटर्स, देने वाले। ठीक है। और कुछ जिससे उन्हें परचेज किया है सामान, उसको भी तो पैसे देने होंगे, तो उसे हम बोलते हैं क्रेडिटर्स, लेने वाले। ठीक है। ये हो गए सारे, जो भी उसकी डेली बेसिस पे जो भी वो रिकॉर्ड करेगा ट्रांजैक्शंस को, परचेज, सेल, रेंट एक्सपेंसेस, जितने भी एक्सपेंसेस होंगे। और इसके अलावा उसने क्या होगा, छोटू भी रखा होगा दुकान में, जिसे वो सैलरी देता होगा। अगर बड़ी दुकान है तो वो 2-3 पर्सन भी रख सकता है, अपॉइंट कर सकता है, नहीं तो एक नॉर्मल बेसिस पे एक सैलरी देगा एक छोटू को। ठीक है। वो भी होगा एक्सपेंसेस। ये सब हो गए जो डेली बेसिस पे वो ट्रांजैक्शंस होती होंगी। अब इतने सारे ट्रांजैक्शंस के लिए, जो 100 ही हैं, ज़्यादा नहीं है, 100 है, इन सारे ट्रांजैक्शंस के लिए क्या किराना स्टोर ओनर एक अकाउंटेंट को हायर करेगा या अकाउंटेंट को रखेगा? नहीं। वो कहेगा ये तो नॉर्मल ट्रांजैक्शन, ये तो मैं खुद भी रिकॉर्ड कर सकता हूँ। तो इसके लिए वो क्या करेगा, रजिस्टर मेंटेन करेगा। रजिस्टर मेंटेन करके उसमें वो सारी डेली बेसिस पे, इतनी मेरी परचेस हुई, इतनी मेरी सेल हुई, जो भी कुछ पर्सन आ रहा है कि इस मोनू ने मेरे से ये लिया, सोनू ने मेरे से इतना का सामान लिया, ये कैश पे था और ये क्रेडिट पे था, ये सब वो लिखता जाएगा। आज मैंने एडवांस में रेंट पे किया 15,000, वो भी वो सब लिखेगा एडवांस, सब वो लिखता जाएगा, लिखता जाएगा, लिखता जाएगा डेली बेसिस पे। ठीक है। अब आ जाता है एट द एंड ऑफ द मंथ। अब एट द एंड ऑफ द मंथ अगर वो देखना चाहे कि क्या उसे प्रॉफिट हुआ है या कितना उसे प्रॉफिट हुआ है, देखो लॉस तो कम ही चांसेस होते हैं, तभी वो किराना स्टोर को रन कर पा रहा है।
अगर लॉस में जा रहा होता, क्योंकि आइडिया तो हो ही जाता है कि नॉर्मल जो स्मॉल स्केल पे बिजनेस जो चला रही हैं या दुकान चला रहे हैं, उनको नॉर्मली आइडिया हो जाता है कि हमारी दुकान लॉस में तो नहीं जा रही है, प्रॉफिट में ही जा रही होती है। कम ज़्यादा चलता है बट प्रॉफिटेबली जनरली रहती है, तभी वो उसे रनिंग कर रहे होते हैं। तो अगर उसको प्रॉफिट जानना चाहते हैं तो वो क्या बता सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो कोई पर्सन ही पूछने आता है, कोई एक पर्सन, एक नेबर है, ठीक है, उस स्टोर जो की ओनर है उसका कोई नेबर है, वो कहता है कि मुझे भी यार, मुझे भी एक दुकान खोलनी है, ये किराना स्टोर खोलना है। तो क्या मुझे क्या एडवाइस करेंगे कि मुझे ये दुकान खोलनी चाहिए या नहीं खोलनी चाहिए? वो किराना जो स्टोर ओनर है, जो शर्मा जनरल स्टोर है, वो कहेंगे हाँ जी बिल्कुल खोलनी चाहिए आपको, क्यों नहीं खोलनी चाहिए, इसमें प्रॉफिटेबल ही है, प्रॉफिटेबिलिटी है इसमें, प्रॉफिट में ही जाता है बिजनेस। अब आपके ऊपर रेट के ऊपर, रेट का आपके ऊपर है कि आप 5 रुपये सस्ता रखो या 5 रुपये महंगा रखो, वो आपके ऊपर है। ठीक है। और ये तो उस नेबर को बता दिया उसने। अब बात आती है कि वो नेबर आपसे पूछता है कि यार अच्छा ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात, आप मुझे ये बताओ कि ड्यूरिंग द लास्ट 6 मंथ, अगर मैं 6 मंथ्स की बात करूं तो क्या आपको प्रॉफिट कितना हुआ? अब मुझे प्रॉफिट बताओ। ठीक है। आपको कितनी, मतलब कि ऐसा अगर आप जो बिजनेस रन कर रहे हैं तो उधार बेसिस पे भी दे रहे हैं, तो कितने डेटर्स बचते हैं आपके? 6 मंथ की डेटर्स बता दीजिए, आपके कितने आपके पास पेंडिंग है जिन्होंने आपको पैसा देना है, और कितने आपके क्रेडिट है जिससे आपने पैसा देना है, जिसको, जिससे आपने होलसेल पे परचेज किया। ठीक है। और जो भी आसपास के जो भी नेबर्स हैं या जो भी आपसे सामान लेते हैं उधार पे, वो क्या टाइम पे पेमेंट कर पाते हैं? अगर मैं चाहूँ, अगर वो जो नेबर है वो पूछना चाह रहा है कि ये जो पर्सन है, ये जो अभी सामान लेके गया, इसकी उधारी कितनी है आपके पास आज की डेट में, मुझे बता दो। 6 मंथ छोड़ दो, मुझे आज की डेट में क्या बैलेंस है इसका, कितने की उधारी खड़ी है? क्योंकि अगर मेरी दुकान पे भी ये पर्सन आया तो मुझे भी समझ आना चाहिए कि ये पर्सन मुझे पेमेंट देगा या नहीं देगा। तो मुझे भी समझ आने के लिए मैं, इसीलिए आपसे मैं पूछना चाह रहा हूँ। तो अब बात आती है कि क्या वो जनरल स्टोर वाला, शर्मा जनरल स्टोर, आज की डेट में ये बता पाएंगे कि हाँ, उस पर्सन जिसकी वो बात कर रहे हैं उसका नाम है सुमित, तो कितना उसका बैलेंस खड़ा है, क्लोजिंग बैलेंस आज की डेट में कितना है, कितना उसने उधारी उसे बचती है। ठीक है, कितना कितना उसने देना है शर्मा जनरल स्टोर को? तो क्या वो बता पाएंगे इजली? आप बताइए, क्या वो बता पाएगा? इतने सारे रजिस्टर जिसमें उन्होंने सब चीज़ नोट करी, ये डेली बेसिस परचेज, सेल, इतना कैश है, इतना क्रेडिट, इतना सोनू, इतना मोनू, वो एक एक पेज कैलकुलेट करेंगे, पेज को जब तक वो चेक नहीं करेंगे तब तक वो इजीली नहीं बता सकते। जब तक वो हर एक, जितने मान लो अगर उसके पास 100 ट्रांजेक्शन डेली बेसिस पे हो रही है, और अगर मान लो 6 मंथ्स की भी बात करें या चलो 1 महीने की भी बात करो, तो नंबर ऑफ पेजेस उसके पास होंगे जिसमें उसने इतने ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर रखा होगा। तो क्या वो एक एक एंट्री ढूंढने बैठेंगे कि ये जो सुमित है यहाँ पर आया, ये भी आया, इस दिन भी इसने उधारी ली थी, ये दिन भी ली थी, ये दिन भी वो करते 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 उसको इतना टाइम लग जाएगा। तो क्या वो निकाल पाएगा कि आज की डेट में उसकी कितनी उधारदारी है सुमित की? यस, निकाल तो पाएगा, निकाल देगा। मान लो वो कहता है कि आज की डेट में उसने 10,000 रुपये मुझे देनी है। चलिए जी, मान लिया उसके नेबर ने कि हाँ 10,000 रुपये देनी है। अब आप बताइए, जो इसने इतना एक ही पेज चेक किया, सुमित की एंट्री किस नाम से कहाँ पर है, कितने का सामान लिया, क्या उसने कभी एडवांस भी दिया या कभी उसने कभी पेमेंट भी करी है बिटवीन ड्यूरिंग दिस 6 मंथ, तो वो सब भी देखना, प्लस माइनस कर करके उसने ये बैलेंस निकाला 10,000। क्या आपको लगता है ये 10,000 बिल्कुल सही है, सही बैलेंस है? नहीं, क्योंकि इसमें एरर्स भी हो सकती हैं, मिस्टेक्स हो सकती हैं प्लस माइनस करने में। ठीक है। कुछ ऐसी एंट्रीज भी हो सकती है जो छूट भी गई हों, सुमित की जगह उसने कुछ और नाम पढ़ लिया हो, भी ये सुमित नहीं कोई और, या तो वो भी मिस्टेक हो सकती है उससे। तो ये एंट्री सही नहीं है इतनी। और इसमें देखो, ये जो उसने 10,000 बैलेंस निकाला, इसके पीछे कितनी सारी कितना टाइम कंजम्पशन रहा, टाइम कंज्यूम हुआ, और 10,000 जो बैलेंस है वो भी करेक्ट नहीं है। तो इसी सारी कमियों को देखते हुए, इसी सारी कमियों का सॉल्यूशन जो निकला है वो है अकाउंटिंग।
अकाउंटिंग ही एक ऐसा सॉल्यूशन निकलता है इन सब प्रॉब्लम्स का, जो एक इस सभी एंट्रीज को एक सिस्टमेटिक वे में रिकॉर्ड करके आपको बताएगा कि प्रॉफिट है या लॉस है, इस सुमित ने कितना देना है कितना लेना है, ठीक है। और किसी भी पार्टी का इतने मेरे एक्सपेंसेस जो हैं रेंट के, मेरे को इतने पेंडिंग मेरे पड़े हैं, या मैंने एडवांस में दी हैं, या मेरे आउटस्टैंडिंग आज की डेट में भी खड़े हैं। तो ये सब का सॉल्यूशन है अकाउंटिंग, इसलिए अकाउंटेंसी का जन्म हुआ। ओके, concepts clear, then mission accomplished. If this video helped you, please like, share and subscribe to the Account Sutra by C.A. Shinu. Thank you for watching and remember one thing. अकाउंट टफ नहीं होता, बस सही तरीके से समझाया जाना चाहिए। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय, टेक केयर।